हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी चैनल पे। तो आज फिर से लेके आ चुके हैं पार्ट 5 हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग सीजीएल में पूछे गए सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं मैथ का, जिसमें हम लोग इसके पहले 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें आपको देखने के लिए मिल गया होगा कि अगर आप इस सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक तो प्रैक्टिस होगा ही, साथ साथ इसमें बहुत सारे जगहों पे शॉर्टकट तरीका भी अपनाया जाता है, जिसमें आप सीजीएल में देख सकते हैं जो 25 क्वेश्चन मैथ का आता है लगभग 15 से 16 मिनट में आप कंप्लीट कर पाएंगे। मैथ का जो पोर्शन होता है सभी को पता है, इसमें लगभग ऐसा क्वेश्चन भी होता है 20 क्वेश्चन जो कि आप 10 से 12 मिनट में आप कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आता है, थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव देखने को मिल जाता है। बाकी जितना भी क्वेश्चन होता है आप अपना कैलकुलेशन अगर फास्ट करते हैं तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है और बहुत कम समय में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर इसका पहले का अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे आपको सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन जो हो रहा है उसका एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, उसमें जाइएगा तो सारा वीडियो आपको लाइन बाय लाइन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप पढ़ सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर समझाने के लिए हिंदी में ही समझाया जाता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो इंग्लिश में पढ़ने वाला होता है, भले उनको लैंग्वेज होता है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन समझ में आता है। तो चलिए यहाँ पे अगर बात किया जा रहा है तो किसका बात किया जा रहा है, त्रिज्यखंड का बात किया जा रहा है, जिसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो सेक्टर का जो एंगल बन रहा है कितना 80 डिग्री है, तो उसका अगर उसका जो आर्क लेंथ है वो कितना, वो भी दिया हुआ है कि उसके लंबाई जो सेक्टर बन रहा है उसका लंबाई कितना है 96 पाई दिया हुआ है। तो त्रिज्या का मान, रेडियस का मान बताना है। सभी को पहले पता होगा कि त्रिज्यखंड किसको बोलते हैं, जब किसी वृत्त के पार्ट से कुछ हिस्सा काट के निकाल दिया जाता है तो उसको हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर के नाम से जानते हैं। अब इसका ये एंगल होता है थीटा, अगर थीटा एंगल है और इसका जो ये लंबाई होता है, ध्यान रखे इसका जो लंबाई होता है इसका आर्क लेंथ बोलते हैं, आर्क लेंथ को एल से दिखाते हैं। अगर त्रिज्या इसका आर होता है तो इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, एल बराबर थीटा इंटू आर होता है। लेकिन थीटा का जो मान होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, तो रेडियन में होना चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से हम यूज करते हैं फॉर्मूला। थीटा का मान कितना दिया, 80 दिया हुआ है, किस में दिया है, डिग्री में दिया हुआ है। डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका हम पढ़ा चुके हैं त्रिकोणमिति में। अगर त्रिकोणमिति का भी अगर वीडियो आप नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा त्रिकोणमिति का, इसी चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। ये चेंज हो गया किसमें, रेडियन में थीटा का मान। आर का मान हमको क्या करना है, निकालना है, तो आर को आर ही रहने देते हैं। और यहाँ पे एल का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, 96 पाई है, तो 96 पाई रख दी। अब जो कटने वाला जल्दी से काट लेते हैं, 0 से 0 गया। अगर यहाँ पे कटना चाहते हैं काट सकते हैं, ये 4 मरतबे और ये 9 मरतबे, क्लियर है। और यहाँ से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सिंपल यहाँ पे ये 4 इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये कटेगा, 4 गुना के 8, 8 4 चौका 16, 24 आ गया। 24 में 9 से गुना करेंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 24 9 चौका 36 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं, 3 बचेगा, 9 गुना के 18, 18 3 21, 216 देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बस सिंपल सा यही आपको पता होना चाहिए था और इसमें कोई नया चीज नहीं था। फॉर्मूला पर रखिए। अब इतना भी कैलकुलेशन आपको बहुत कम कैलकुलेटिव चीजें हैं जो कि लिखने की जरूरत है। अब एग्जाम में क्या करेंगे, ऑब्वियस है कि एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे, ये सब चीजें तो पहले आप लिखेंगे नहीं कॉपी पे, डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे और ये लाइन भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मन में ही गुना कर लेना, गुना करके जो ऑप्शन के साथ मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। तो सिंपल खाली आपको एक लाइन यहाँ पे एग्जाम में लिख लेना और कुछ भी नहीं लिखना है। तो एग्जाम में आप जब कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत सारे स्टेप बच्चे लोग क्या करते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि वो टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस प्रकार का काम नहीं करना है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे दिया हुआ है रेशियो का क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको रेशियो को समझेंगे। बताया जा रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, बराबर है डी अनुपात एफ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि ए बटे बी जो है, अनुपात का मतलब रेशियो का मतलब ये तो ना बड्डा, ए बटे बी जो होगा वो सी बटे डी के बराबर होगा और ये ई बटे एफ के बराबर होगा। और यहाँ पे ये कितना अनुपात दिया, 5/7 अनुपात के क्या है, बराबर है।
अगर रेशियो में मान देखिए, जब भी रेशियो का क्वेश्चन दे तो ट्राई करना है रेशियो में ही मान रख के, रेशियो ही हमको निकालना है, रेशियो में ही मान रख के क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये सबके सब ऊपर में है ए सी ई, इसका रेशियो में मान कितना होगा, इसका सबका रेशियो में मान कितना होगा, 5 होगा। नीचे वाला का देखेंगे यहाँ पे तो सबका रेशियो में मान कितना होगा, 7 होगा। बस सिंपल यही मान है, इसमें रख के निकाल लेना है। निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा आप ध्यान दे कि इसका अनुपात बट्टे में इसका अनुपात निकालना है। क्लियर है? जल्दी जल्दी संख्या रखना है, गुना करते जाना है। ये सब ए सी ई का मान कितना है, 5 है, तो इसमें सब जगह 5 रखेंगे तो 5 डायरेक्ट लिखते हैं। स्टेप जितना आप रिड्यूस कर सके, यहाँ 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर रखेंगे 5, 5 बचे 25 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे 55 हो जाएगा। अब बट्टे रेशियो का मतलब, अनुपात का मतलब क्या, बट्टा। दूसरा है यहाँ पर बी डी एफ का मान इसमें रखना है, क्योंकि बी डी एफ का मान रेशियो में कितना है, 7 है। यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 3 21, 7 रखेंगे 7 5 35, 7 रखेंगे तो 77। अब ऊपर वाला नीचे वाला को जल्दी से जोड़ ले, जोड़ के हम लोग रेशियो चेक कर लेते हैं। तो ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 55 और ये 25 40 40 55 कितना, तो ये 95 आ रहा है ऊपर में। नीचे वाला को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर 7 5 12 12 1 13 के 3 हो जाएगा, और कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 7 3 10 10 अद्दू 12 12 1 13, तो 133 आ रहा है। और ऊपर जब देख कर लग गया होगा कि ये किससे कटने वाला है, दोनों को दोनों 9 के टेबल में आने वाला है। तो ये 5 मरतबे 19 के टेबल में, और 19 से ये कितना मरतबे, तो ये 19 से ये 5 मरतबे हो गया, 5 6 7 7 मरतबे, तो कितना आ गया, ये 5:7 निकल के आ गया। बहुत सिंपल है। ऑप्शन आप चेक कर ले सकते, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें मान रख के निकाल लेना है, और इसमें कोई शॉर्टकट तरीका है नहीं। बस आप कैलकुलेशन कितना फास्ट कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है, और कैलकुलेशन में आप कितना स्टेप कम लिखते हैं इस पर डिपेंड करता है आपका फास्टनेस की, कितना आप फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये सब टाइप में ना क्वेश्चन जब भी आए, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको हम लोग, इसमें डाटा दिया रहता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि इसमें हमको कम से कम चीजें पढ़ना पड़े, एक एक लाइन पढ़ने के चक्कर में नहीं लगना है। इसमें थोड़ा कम भी लिखा हुआ है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है जिसमें बहुत सारी चीजें लिखा हुआ रहता है, लिखा भरा पड़ा रहता है, लेकिन ज्यादा ध्यान कहाँ पे देना रहता है, नीचे वाला स्टेटमेंट, जब टेबल का जो नीचे दिया रहता है उसमें क्या निकालने के लिए बोला है हमको, वहां पे ध्यान जाना चाहिए। तो यहाँ पर निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग कंपनियों का ये डाटा दिया हुआ है, अलग अलग कंपनियों का डाटा दिया हुआ है, टर्नओवर दिया हुआ है, उसका कितना इनकम हुआ है कंपनी का, किसमें दिया, करोड़ में दिया हुआ है, टर्नओवर किसमें दिया, करोड़ में। अब यहाँ पर 3 को पाई चार्ट दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, एक दिया है 17 18 का डाटा, एक है 18 19 का, एक 19 20 का। यहाँ देखने से ये पता चल जा रहा है अलग अलग कलरों में क्या किया है, दिया हुआ है। ब्लू वाला कलर 17 18 का, ये जो रेड टाइप का दिख रहा है वो 18 19 का, तो ऐसे ही अलग अलग कलर में दर्शा दिया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, डायरेक्ट उसी पर जाना है। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में। बोला है जो 18-20 वाला है, जो 18-20 वाला है और 19-20 वाला के बीच के कंपनियों का औसत के बिक्री कारोबार में कितना का अंतर है, मतलब ये कुल का बोला है, मतलब सभी कंपनियों का, जितना कंपनी है सबका 18-19 का और 19-20 का औसत बोला है, औसत का कितना अंतर आएगा बताना है। औसत का कितना, देखिए जब भी औसत का अंतर पूछे ना तो हम लोग डायरेक्ट अंतर पहले भी देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले भी अंतर देख ले। अब अंतर यहाँ पे देखिए किसका किसका पूछा है, 18-19 और 20, ये दोनों का पूछा हुआ है, यही दोनों है यहाँ पे, यही दोनों का अंतर यहाँ पे देखना है, ऐसी का अंतर का औसत निकालना है, यही अंतर का औसत। अब देखिए जब भी अंतर देखेंगे, या तो हो सकता है कि 18-19 वाला अधिक है, या हो सकता है 19-20 वाला अधिक है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा एक में से दूसरे को घटाएंगे, ऐसे ना उल्टा घटाना शुरू करेंगे। अब देखिए इसका अंतर अगर देखेंगे तो यहाँ पे है 250, यहाँ कितना है 250, यहाँ पे है 300। तो यहाँ पे अगर 250 है, यहाँ 300 है, ये 250 है, ये 300 है, तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 100 का। हम मान के चलते हैं कि 18-20 वाला को ज्यादा मान के चलते, तो इसी में से घटाते हैं। तो देखिए ये छोटा यहाँ पे ज्यादा है, तो ये माइनस में क्या बचेगा, 50 बचेगा। अंतर कितना आएगा, हम इसको अभी अधिक मान के चल रहे हैं, तो हम घटा किस में से रहे हैं कि 18-19 में से क्या करें, 19-20 वाला को घटा रहे,
तो ये अंतर कितने का, 50 का था, ये माइनस में आएगा। अब ये देखो ये 12 है, ये छोटा, ये यहाँ पे अंतर कितने का है, यहाँ पे है 250, यहाँ पे है 300, तो ये अंतर 100 का है, ये प्लस में होगा। यहाँ पे अंतर देखेंगे तो ये अंतर देखो फिर माइनस में आएगा। अब यहाँ माइनस में कितना आएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ जो डाटा के हिसाब से अगर टेबल अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पे 250, ये 10-10 का अंतराल, यहाँ पे 5 भागों में इसको बांट सकते हैं। अब 5 भागों में बांटेंगे तो ये 270 होगा और ये 300 होगा, तो यहाँ पे अंतर जो आएगा 30 का आएगा, लेकिन माइनस में लिखा आएगा इसलिए कि ये छोटा है, ये 12 है। तो जब छोटा में से 12 घटाएंगे तो वहां पे माइनस में होगा। अब यहाँ पर भी छोटा में से 12 ही घटा रहे, लेकिन यहाँ पर अंतर कितने का है, 100 का है, तो ये माइनस में 100 हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, माइनस में 100 हो जाएगा अंतर जो दिख रहा है। इसके बीच का अंतर 100 दिख रहा है, लेकिन प्लस में इसलिए कि 12 ये छोटा है, तो इसका अंतर 50 दिख रहा है। इसका अंतर कितने का है, 50 का है, प्लस में। अब देखो ये प्लस माइनस तो यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर ये -50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, -50 माइनस 30 कितना, -80, और ये भी कट गया, तो क्या बचा, सिर्फ -30 बचा, -30 बच गया। अब इसका औसत बोला था, माइनस या प्लस कुछ में आया, हम माइनस में इसलिए आया कि हम मान के चले थे कि 18-19 वाला क्या है, अधिक है, और 19-20 वाला क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि माइनस में आ गया, मतलब इसका मतलब ये है कि 19-20 वाला अधिक है और ये 18-19 वाला क्या है, कम है, इसलिए माइनस में आया। माइनस का और कोई मतलब नहीं, औसत निकालने के लिए बोला है। ये कब है, 1 2 3 4 5, तो इसको क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, 30 को 5 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 पचे 2 2 4 1 5 से भाग 6, 30 पचे कितना, 6 आ रहा है। कुछ गलत हुआ है क्या, अच्छा तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो, इसलिए कि ये जो डाटा यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन भरी डाटा दिया हुआ है। क्यों, यहाँ पे ये 30 का अंतर नहीं है, आधा तक गया है, इसका क्या पे आधा तक गया है, ये कितना होगा, 250 से मतलब 275 यहाँ पे होगा, और यहाँ पर 300, ये 25 का अंतर होगा। थोड़ा सा डाटा देने में दिक्कत है, यहाँ पर -25 बचेगा, कितना बचेगा, -25 और बटे 5 हो जाएगा, तो ये 5 मरतबे कट जाएगा, कितना करोड़ आ रहा है, 5 करोड़ का अंतर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ये तो है तरीका, शॉर्टकट तरीका बनाने का, और कम से कम समय में आप बना सकते हैं। अगर आप औसत का मास्टरमाइंड है, औसत का अगर औसत की जानकारी आप रखते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है आराम से बनाने के बजाय क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाकर कम समय बना सकते हैं। अब इसको बनाने का और नॉर्मल मेथड क्या है औसत निकालने का, तो नॉर्मल मेथड यही होता है। सुन लो बच्चों के, नॉर्मल मेथड यहाँ पे क्या होता है कि पहले ये सबको क्या करे, ये जो दिख रहा है 18-19 वाला सबको जोड़ ले, और सबको जोड़कर औसत निकालना है, तो क्या करे, 5 से भाग कर दे, वो जो मान आएगा उसके बाद क्या करना है, ये जो 19-20 वाला है इसको सबको जोड़ ले, और 5 से क्या कर ले, भाग कर ले, तो वो भी औसत निकल जाएगा। दोनों का जब औसत निकल गया तो अंतर निकाल ले, अंतर का मतलब जो अधिक होगा उसमें से क्या करना है, कम को घटा लेना है, और वही जो अंतर आएगा वही आंसर होगा। तो वहां पर भी क्या आएगा, 5 करोड़ ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं, और इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा आसान तरीका हो गया निकालने का। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक संख्या दिया हुआ है, उस संख्या बोल रहा है कि किससे विभाजित है, किससे विभाजित है संख्या बताना है। एक 5 अंक की संख्या दिया हुआ है, 5 अंक की संख्या क्या है, तो 45YZ0 दिया हुआ है। बोला है कि ये 40 से विभाज्य है, तो अगर ये 40 से विभाजित तो y प्लस जेड का मान क्या होगा, तो हमको y प्लस जेड पता करना है। कोई संख्या 40 से विभाज्य है, तो जब भी कोई संख्या बोलेगा 40 से विभाजित है, 40 को क्या करना है, 2 अभाज्य संख्या में क्या कर देना है, ब्रेक करना, को प्राइम के रूप में क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तब उससे चेक 40 को हम लोग दो को प्राइम के रूप में क्या लिख सकते हैं, 5 और 8 लिख सकते हैं। 8 बजे कितना होता है, 40 होता है, तो 8 और 5 का फैक्टर में इसको तोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 5 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा। तो 5 से तो डिविजिबल होगा ही, इसलिए अंत में क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो उसका तो कोई बेनिफिट है नहीं, वो 5 से डिविजिबल होगा। अब कोई संख्या 8 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके अंतिम 3 अंक क्या होता है, 8 से डिविजिबल हो जाता है। कोई संख्या 8 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल होता है तो संख्या 8 से डिविजिबल होता है। अब ये भी बोल दिया कि इसका अधिकतम मान होना चाहिए। देखिए अधिकतम मान में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले y का अधिकतम मान लेते हैं। अगर y को 9 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि 8 से डिविजिबल होगा, अंत में तो 0 है। अब यहाँ पे देखिए अधिकतम क्या क्या, पहले 9 तो रखेंगे, तो ये 990 कभी भी नहीं कटेगा 8 से। 980 रखेंगे तो फिर भी ये भी 8 से नहीं कटेगा।
960 रखेंगे फिर भी ये 8 से कट जाएगा। इस किससे कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। मतलब यहाँ से y का मान 9 और z का मान 6 निकल के आए। अब इससे भी कोई 12 मान निकाल सकते हैं क्या? ये इसका अधिकतम मान पूछा है, तो ये 9 और 6 का योगफल कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। चलिए यहाँ पे एक आया 15 है। अब आगे में और भी दिया हुआ है, 16 भी दिया हुआ है। तो 16 अगर दिया हुआ है तो 16 दो अंक का योगफल 16 भी आए और उसको 8 से कटना भी चाहिए। तो देखिए 9 के साथ 7 तो नहीं ले सकते, इसलिए 9 के साथ 7 लेंगे तो ये 8 से कट ही नहीं रहा है। तो 16 तो पॉसिबल नहीं है, 9 के साथ 9 आ ही नहीं रहा है, 9 के साथ 8 हो रहा है। तो 9 के साथ 8 भी नहीं हो रहा है, 9 के साथ 9 भी नहीं हो रहा है, 9 के साथ 7 भी नहीं हो, 9 के साथ 6 पॉसिबल था, जो कि यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब इधर वाला क्या करते हैं? y वाला को कम करते हैं, इसलिए अब और लेंगे तो और छोटा होते जाएगा। तो y वाला को कम कर देते, तो y वाला को 8 कर देते हैं और यहाँ पर z वाला को 9 कर देते, तो ये 8 से नहीं कटेगा, इसलिए 8 और इसको क्या कर देते हैं? 8 कर देते हैं। तो ये 8 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ये 8 से कट जाएगा और ये हो गया 100 y का योगफल पूछा है, तो 8 प्लस 8 कितना आएगा? 16 आएगा। तो 8 लेने से क्या हो रहा है? 16 आ रहा है, मतलब ये अधिकतम आ रहा है। अब इससे अधिक कोई मान पॉसिबल नहीं है जो कि 8 से कट भी जाए और उसका योगफल क्या है? अधिकतम भी हो जाए। तो अब ये इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन से बहुत फास्ट चल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी देखना है कि इसका दोनों का योग अधिकतम भी हो और ये 8 से भी कटे। तो चलिए मान लेते हैं ऑप्शन से चलते हैं। सबसे अधिकतम यहाँ पे कितना दिख रहा है? 18। 18 कब आएगा? दो अंक क्या क्या ले सकते हैं? तो 8 और 9 लेंगे तब जाके 18 आएगा। तो ये लास्ट का ले लिए 3 अंक। अब ये 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, मतलब ये तो ऑप्शन छट गया। 17 कब आएगा? 17 दो केस में बन सकता है, इधर 9 ले ले, इधर क्या ले ले? इधर 9 ले ले, इधर 8 ले ले, या इधर 8 ले ले, इधर 9 ले ले। यही दो केस में क्या होगा? 17 आ सकता है। अब ऑब्वियस है कि ना तो ये 8 से कटेगा और नहीं ये 8 से कटेगा, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। बचा 16। 16 कैसे आएगा? तो 8 में क्या जोड़ेंगे? 7, तो 16 आ सकता है, या 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आ सकता है, या 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 आ सकता है। अब ये दोनों तो 8 से कटने वाला नहीं है, यही एक कटने वाला है, तो यही अधिकतम पॉसिबिलिटी लगता है। तो यही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। तरीका अलग अलग हो सकता है निकालने का, बस आपको डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, नियम जो होता है, आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, और सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, सरलीकरण की दिया हुआ है कि इसको सरल करें, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने का नियम आपको पहले से बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए, और ये अक्सर देखने को मिलता है, सीजीएल में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बोर्ड मास रूल में बोलता है कि सबसे पहले ऑफ का काम किया जाता है। किसका? ऑफ का। उसके बाद उसके ब्रैकेट के अंदर का तो काम किया ही जाता है। चलते इसलिए चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट तरीका से चलेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे ऑफ यहाँ पे है, मतलब ये पहले क्या होगा? गुना होगा। 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जब 16 हो गया तो 64 को भाग करेंगे, तो 64 को भाग करेंगे तो ये 16 को 64 भाग 4 आ जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 60 में 4 जुड़ेगा तो 64, मतलब ये वाला पूरा टर्म कितना आ गया? 64 हो गया। यहाँ पर गुना है, गुना दे दी। अब इसके अंदर वाला जो करली ब्रैकेट आपको दिख रहा है, इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर में पहले यहाँ पर सबसे छोटा अंदर ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले अंदर वाला का पार्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑफ है, मतलब 10 गुने क्या होगा? यहाँ पे ये अंदर वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, यही आएगा ना 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 50। तो यहाँ पे क्या आया? तो यहाँ पर अगर देखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे 1000 हो गया। अब आगे यहाँ पे क्या आ गया? 50 आ गया, और इधर क्या है? गुना है, तो गुना लिख दिए। और गुना में फिर यहाँ पर 2 गुने ऑफ 5 है। 2 गुने क्या है? ऑफ 5 है, मतलब 5 गुना के 10। पहले इसका गुना कर देना होगा, इसलिए ऑफ का काम पहले होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 गुना के 10 हो जाएगा, यही आया। और इसमें तो कुछ दूसरा दिख नहीं रहा है ना, कहीं पर गलती हो रहा है क्या? हाँ, गलती हो रहा है। इसलिए गलती हो रहा है कि यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भाग के पहले जो ब्रैकेट है, यहाँ पर ये ब्रैकेट का क्लोज ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा। और फिर यहाँ माइनस में 28 है, और फिर प्लस में ये ब्रैकेट के अंदर का। तो ये ब्रैकेट के अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 3 तरीके पहले तो 9 होगा, और 9 में 100 से गुना होगा, 900 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया? 900 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 64 गुने, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले गुना होगा, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है, और जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो यहाँ पे पहले गुना हो जाएगा। तो गुना होगा तो कितना हो जाएगा? ये 500 हो जाएगा। 500 को 1000 से भाग कर, 1000 को भाग करने में 500 से तो कितना बचेगा? 2 बचेगा।
तो ये आ गया यहाँ पे 2, ये ब्रैकेट यहाँ पे खत्म हो जाए, यहाँ पे 2 हो गया, फिर माइनस 28 और प्लस में कितना आया 900। इसको अगर देखते हैं तो 64 दूना कितना हो जाएगा 128 और माइनस 28 प्लस 900। 128 में से अगर हम 28 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 100 और प्लस 900, 100 में 900 जुड़ेगा तो 1000। बस यही आंसर आ गया, ज्यादा कुछ करना नहीं, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस आपको बोर्ड मार्क्स में गलती नहीं करना है। गलती अगर थोड़ा सा भी एक जब भी गलती होगा तो अभी से ऑप्शन कोई ना कोई मैच कर जाएगा, जिसके कारण आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नोट डाउन करना है कर सकते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज डिफर करता है, आप जिसमें आप कंफर्टेबल उसमें क्वेश्चन को पढ़ ले। 2 लोग हैं, एक वरुण एक राजू, मिलकर एक काम को 24 घंटे में कर रहे, एक साथ यहाँ पर मिलकर कितना घंटा काम को कर रहा है 24 घंटे में। जबकि देखो बहुत बार क्वेश्चन में दिया था कि अकेला अकेला कितने घंटे में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दे दिया है कि ये एक साथ, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं आसान बनाने के लिए। इसको दोनों मिलकर 40 घंटे में, और इसमें ए जो है अकेले कितने देर में कर रहा है 50 घंटे का समय ले रहा है। तो वही चीज बोला है कि जो बी होगा, राजू मतलब बी जो होगा उसको पूरा करने में कितने समय लेंगे। तो इसका बहुत सिंपल फंडा होता है, ए प्लस बी का साथ में दिया है तो साथ में ले लेते हैं, और यहाँ पर ए का दिया हुआ है, यही 2 का दिया हुआ है। जब भी 2 का दे तो दोनों का एलसीएम जो बनता है, दोनों का जो एलसीएम बनता है वही टोटल वर्क होता है। तो दोनों का जो एलसीएम बनेगा, यहाँ पर तीर का निशान करके लिख देते हैं, दोनों का जो एलसीएम बनेगा वही टोटल वर्क होता है। तो 40 और 50 का एलसीएम का बात करेंगे तो कितना होगा 200 होगा। 40 और 50 का एलसीएम कितना होगा 4 25 20 200 होगा। तो इस दोनों का एलसीएम जो आएगा 200 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो ये एलसीएम जो आता है वही हम लोग का क्या होता है टोटल वर्क होता है। और जब जो समय लगता है उस समय से टोटल वर्क को भाग करते हैं तो कार्य क्षमता निकल के आता है, एफिशिएंसी निकल के आता है, उसका कार्य क्षमता कितना है, पावर कितना है। तो जो समय होता है, समय को टोटल वर्क से क्या करते हैं भाग करते हैं। टोटल काम इतना है, इसको 40 से भाग करेंगे, दोनों को मिलाकर कितना 40 घंटे ले रहा है, तो 40 से भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में। तो ये आ जाएगा, इसका जो कार्य क्षमता होगा कितना होगा 5 होगा। ए और बी का कार्य क्षमता एक साथ कितना है 5 है, और ए का कार्य क्षमता निकालना है तो ये 50 घंटा ले रहा है, तो इसको 50 से भाग करेंगे तो इसका 4 आएगा। अब देखो ए का कार्य क्षमता 4 है और ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है 5 है, मतलब बी का कार्य क्षमता कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए कि इसका 1 होगा इसका 4 होगा तब ना मिला के 5 होगा, मतलब यहाँ से बी का कार्य क्षमता कितना निकल के आ जाए 1। अब हमको निकालना है कि बी जो है कितने घंटे में पूरा करेगा काम को। तो उसका जो कार्य क्षमता होता है, टोटल कार्य को हम लोग क्या करते हैं उसका कार्य क्षमता से भाग कर देते, तो वही हम लोग को समय निकल के आ जाता है। तो ये बी का समय निकल के आ जाएगा। तो ये 200 को 1 से भाग करेंगे तो ये 200 ही रह जाएगा, मतलब 200 आवर लगेगा बी को कंप्लीट करने में इस कार्य को। तो जो भी आएगा कार्य क्षमता जिसका पूछा हुआ है उसको टोटल कार्य क्षमता से क्या करते हैं भाग कर देते हैं, तो वही हम लोग का क्या जाता है समय निकल के आ जाता है, जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मार्क प्राइस से क्वेश्चन है। मार्क प्राइस मतलब क्या है, जो अंकित मूल्य होता है। बहुत सारे सामान हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो वहां पर उस पर अंकित मूल्य लिखा रहता है, लेकिन बेचने वाले क्या करते हैं उस पर कुछ डिस्काउंट करके क्या कर देते हैं बेच देते हैं। तो जब भी डिस्काउंट का बात किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य दिया है 15,600 कितना है 20 है। स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी है जिसका अंकित मूल्य इतना है और उसको 27% उस पर क्या मिल रहा है छूट मिल रहा है। तो छूट देने के बाद स्टोर में खरीदारी करने तो उसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब उसको कितना कीमत, लेकिन वो भी केस में निकालना है निकटतम दहाई तक निकालना है, निकटतम दहाई तक। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं क्या लिखते हैं, इन द रुपीज नियरेस्ट टेंथ में निकाल लेना है, नियरेस्ट टेंथ जो वैल्यू आएगा उसमें हम लोग को कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका हम लोग को क्या करना है 27% छूट निकालना है। छूट का मतलब होता है 100 में से, अभी परसेंटेज की बात करते हैं 100 में से ही बात करते हैं ना, तो 100 में से 27 छोड़ दिया जा रहा है। तो 100 में से जब 27 को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, खुद अपने से बताइए। 100 में से 27 छोड़ देते हैं तो 73 बचेगा, तो 73 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 73 बटे 100 हो जाएगा, 73 बचेगा ना। अगर 100 में से 27 छोड़ देते तो 73 बचेगा, 100 में 27 घटा देंगे तो 73 बचेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, क्लियर है।
नियरेस्ट टेंथ बोला है, नियरेस्ट टेंथ बोला है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम तो दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे 3 दूना के 6 हो रहा है, दशमलव यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, 10 नीचे में एक 10 दिख रहा है, कटना होगा तो 5 से भी काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, तो 6 दिख रहा है, 6 यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब ये लगभग आप हम लोग क्या करेंगे, देखिए आंसर में ना बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, आंसर में क्या है बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, इसका लगभग मान निकालने की कोशिश करेंगे। लगभग मान कैसे निकलेगा, तो देखिए 500 कितना दिया है, ये 560 दिया है ना, ये 500 कितना है 1560, 62 है तो इसको 1560 लिख लेते हैं लगभग में, इसको 70 से 73 से 17 बना लेते हैं। अब बटे में क्या है, एक जीरो है तो जीरो से काट लेते हैं, लगभग ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ से लगभग अगर निकालते हैं तो ये 7 छक 42, एक जीरो इधर लिख लेते हैं, 7 छक 42 को 2 हाथ में 4, 7 पचे 35, 35 और 4 39 को 9, कितना 3 बचेगा, 7 3 10, तो लगभग 10,000 कुछ के आसपास आ रहा है, मतलब ये बोल सकते हैं कि लगभग 10,800 के आसपास आ रहा है, ये आ रहा है ना, लगभग इसके करीब आ रहा है, तो चांसेस बनता है कि यही इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और ऑप्शन क्या हो जिसका ज्यादा दूर दूर पर दिखाई दे रहा है, ज्यादा अलग अलग मान दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यही चीजें अप्लाई करेंगे कि लगभग में क्या करेंगे, मान निकालने। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, ये जो हम देखो अभी गलत भी हो सकता है आंसर, इसको भी हम क्या किए थे, 2 कम किए थे, इसको भी क्या किए थे, 3 कम किए थे, और जब कम करके 10,920 आया, थोड़ा सा दिमाग लगे, कम करके 10,920 आया, मतलब मान इससे क्या होने वाला, अधिक आने वाला है, मान इससे क्या आने वाला है, अधिक आने वाला है, और ये तो दिख रहा है कि ये लगभग में इसके करीब है, लेकिन ये इसके कम है, तो अधिक में कौन है, यही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा वहां पर भी दिमाग लगाना है, अभी भी जब मैथ आप ज्यादा सॉल्व करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग ऐसा काम करने लगता है कि फिर किसी शॉर्टकट के तरीके की जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप दिमाग बनाने लगता है शॉर्टकट तरीका, जिसमें आप आंसर देने में कंफर्टेबल होते हैं। तो ये तभी होता है जब मैथ का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये याद भी रख सकते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है बार बार। P बराबर दिया हुआ है साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, तो साइन ए बाई 1 माइनस कॉस ए का मान कितना होगा, ये पूछा है कि इसका मान कितना होगा। जब ये इसका मान पूछा है कि साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए, हमको यहाँ पे इसको इस रूप में लेके आना है, हमको क्या करना है, इसको इस रूप में लेके आना है, तो पहले इसका हर परमीकरण करें, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन में क्या किया जाता है, ऊपर नीचे जो संख्या आता है इसमें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। यहाँ a की जगह a और b की जगह cos a है, ऊपर नीचे गुना कर देंगे 1 प्लस cos a से, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a। अब यहाँ पर ऊपर में जैसे है उसको उसे रन देते हैं, यहाँ पे आएगा cos a, नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और cos का स्क्वायर तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। हमको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, यहाँ से ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, तो एक साइन से एक साइन कट गया। अब देखो यहाँ पे ये 1 प्लस कॉस ए में चेंज हो गया, ये ऊपर में है तो साइन के नीचे में लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर में 1 कर दे नीचे में साइन ए तो है ही, अब इसको ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी का मान क्वेश्चन में क्या दिया है, पी दिया हुआ है, तो इसके जगह पर पी रख देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1 बटे पी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्या हो जाएगा, 1 बटे पी निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है घोल का, मिक्सचर का मिलार है। अब लिखा हुआ है एक आधा लीटर का घोल है, ठीक है, हाफ लीटर का कोई बिलियन है, जिसमें हम क्या करें 15% अल्कोहल, शुरू में 15% अल्कोहल है, लेकिन बाद में अल्कोहल की सांद्रता बढ़ाया जा रहा है, 15 से कितना कर दिया जा रहा है, 50% कर दिया जा रहा है, तो उसमें अल्कोहल कितना मात्रा में मिलाएंगे कि वो 50% हो जाएगा, यही पूछा है कि अल्कोहल उसमें कितना मिलाएंगे। तो देखिए इसका बनाने का एक ही तरीका होता है, जिसमें जिसमें जो मिलावट होता है, जो मिलावट होता है, जो इसमें कुछ भी नहीं मिलाते है, जो फिक्स रहता है, कोई जिसमें परिवर्तन नहीं होता, उसी को लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करेंगे अल्कोहल कितना था, 15% था,
तो ऑब्वियस है कि इसमें एक घोल है, तब कुछ ना कुछ अलग वाला पार्ट होगा जो कि पानी हो सकता है इसमें। तो पानी का मात्रा कितना होगा? अगर अल्कोहल 15% है तो प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, तो अल्कोहल 15% है तो पानी कितना होगा? 85% होगा। मतलब पानी का मात्रा कितना होगा? 85% होगा। पानी का मात्रा कितना होगा? 85 होगा। तो हम पहले 100 में 85 क्या था? पानी का प्रतिशत था। पानी का कितना था? और अल्कोहल कितना था? 15% था। बाद में पानी का मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन हो रहेगा? पानी की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जो अल्कोहल है, अल्कोहल का सांद्रता क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे। अल्कोहल का सांद्रता क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, ये 15 है और ये 85 है, ये 15 है और ये 85 है, टोटल कितना था? 100 था। अब इसमें इसको 15 से कितना लेके जाना है? 50% पुराना है। मतलब आधा पानी आधा क्या हो जाए? अब जो अनुपात होगा आधा आध के होगा। मतलब अब जो अनुपात होगा, ये अगर हम लोग ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। ये जितना होगा वो भी उतना ही क्या होगा? ये भी होगा। क्लियर है? मतलब ये 50 होगा तो ये भी अब क्या होगा? 50 होने वाला है। ये होगा ना, ये 50 होगा तो ये भी 50 होने वाला है। तो यही पूछा है कि अल्कोहल का मात्रा कितना इसमें मिलाया गया है। देखिए अगर इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर देखेंगे यहाँ पे तो कितना निकल के आएगा? इसका अंतर यहाँ पर 35 निकल के आएगा, और यहाँ से भी अंतर देखेंगे तो कितना निकल के आएगा? 35 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 35 निकल के आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कुछ छूट रहेगा। क्वेश्चन में हाफ लीटर बोला है ना, हाफ लीटर का, हाफ लीटर बोला है, ml में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए। मिलाई जाने वाले अल्कोहल की मात्रा ज्ञात था। ठीक है, इसमें छूट रहा था। हाफ लीटर का मतलब कितना हो गया हम लोग का? ये 500 हो गया, 500 मिलीलीटर हो गया, ये छूट रहा था। ठीक, 500 मिलीलीटर था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतना चीजें करने की भी जरूरत नहीं है। 500 मिलीलीटर में पहले क्या करते हैं? पानी का मात्रा निकाल लेते हैं। तो 85% पानी है, तो 500 का 85% पानी है। कितना है? तो 500 का 85% तो कितना हो जाएगा? 500 का 85%। तो ये है पानी का मात्रा। अब पानी का मात्रा बाद में भी क्या है? सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ अल्कोहल मिलाने के बाद, अब इसमें जितना अल्कोहल मिलाए ना उसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। लेकिन इसमें अभी भी पानी का मात्रा कितना है? सेम ही है। अब पानी है कितना? तो 50%। 50% क्या हो चुका है? अल्कोहल हो चुका है। तो अब पानी जो बचा हुआ है कितना है? इसका 50%। 50 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बस यही एक लाइन लिखना है। हम पहले ध्यान नहीं दे रहे थे उसमें कि मान भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का यही एक लाइन लिखना है कि जो जिसका मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उसको लेकर सॉल्व कर लेना है। पहले 500 लीटर था, 500 मिलीलीटर, मतलब हाफ लीटर का मतलब होता है 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर का कितना प्रतिशत पानी था? 85/100। अब इसमें क्या होगा? अल्कोहल मिलाया था, 500 में कुछ बढ़ जाएगा, तो जो बढ़ेगा अल्कोहल का मात्रा उसको हम एक्स मिला दिए उसमें। तो अब पूरा मात्रा इतना है। लेकिन अब पानी कितना हो चुका है? 50% से 50% अब क्या हो चुका है? तो अब 50% जो हो चुका है वो अल्कोहल हो चुका है, मतलब पानी अब 50%, इसका 50%। तो पहले वाला पानी अब वाला पानी का मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों का मान क्या होगा? समान होगा। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, जैसे मन है वैसे सॉल्व कीजिए। अगर नीचे का 100 उड़ाना चाहते उड़ा दे दीजिए, एक जीरो से यहाँ से एक जीरो उड़ जाएगा, और यहाँ 5 से ये कट जाएगा, 17 पचे 85 से यहाँ से इसको क्या के लिए काटे? यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, 5 से ये 5 10 मरतबे कट जाएगा। यहाँ पर 85 में 10 से गुना होगा तो 850 हो जाएगा, और इधर बचेगा 500 प्लस है। ये 500 इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस में जाएगा तो कितना बचेगा? 350 बच जाएगा। तो एक्स का मान कितना है? 350 में, जो कि ऑप्शन बी में है, तो बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में जब भी बैठ रहे आपको ये तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बस ये लाइन लिखे, ये लाइन लिखते ही, ये लाइन लिखते ही जब यहाँ से सब चीज कट ही जा रहा था, यहाँ पर 85 बचा था, यहाँ 10 बचा था, मतलब 850 हो रहा था। अब 500 इधर से जाएगा तो 850 में से घटेगा कितना होगा? 350। ये नीचे वाला लाइन भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिखे, आंसर टिक की। ये कितना सेकंड लगेगा? मात्र 30 सेकंड से ज्यादा लगने वाला नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप उसके लिए आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, और कैलकुलेशन तभी फास्ट होता है जब आप क्वेश्चन का रिवीजन जम के करते हैं तब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक त्रिभुज का क्वेश्चन, जब भी त्रिभुज का क्वेश्चन है तो बहुत फास्ट वे में क्या करना है, बहुत फास्ट वे में जो डायग्राम है वो डायग्राम को बनाते चलना है। बोला है कि त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी ड्रॉ कर लेंगे जितना फास्ट हो सकता है, ठीक। बोला है कि बीसी पर एक बिंदु है, बीसी पर एक बिंदु दिखा दिए, कहीं पर डी होगा, ठीक। डी को बढ़ाया गया है, यदि डी को क्या किया गया है, सॉरी क्या बोला, त्रिभुज एबीसी बुझा बीसी को एक बिंदु डी तक बढ़ाया गया, बीसी को बढ़ाया गया है, डी इस पर नहीं है, बीसी को बढ़ाया गया, डी कहीं पर इधर है, ठीक है। डी एक बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं ये डी है, डी एक बिंदु को बढ़ाया गया है। यदि एसी बराबर क्या है, एसी कौन एसी है, ये है एसी, बोला है बराबर है किसके, बीसी के, मतलब ये दोनों लंबाई बराबर है आपस में। अब जब दो लंबाई एक किसी त्रिभुज का बराबर होता है, जब दो लंबाई किसी त्रिभुज का बराबर होता है तो ये वाला दोनों एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल बी ए सी जो है कितना है, 70 है। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्लियर है। अभी बता दिए कि बराबर क्यों होगा, तो ये 70 है तो ये 70 हो गया। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला इसका मान ज्ञात करने के लिए। अब देख लेते हैं, पहले तो जो एंगल है थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अगर ये 70 है तो यह बाह्य एंगल सबको पता होना चाहिए कि आंतरिक दो एंगलों का योगफल इसके बराबर होता है। 70 + 70 कितना हो जाएगा, 140, तो ये 140 हो जाएगा। क्लियर है। अगर इसका बात करेंगे तो 70 70 140, तो ये कितना बनेगा त्रिभुज के अंदर, ये कितना बचेगा, 40 डिग्री बनेगा। सब एंगल निकाल के रख दिए। अब जो पूछा है उसका मान निकाल लेते हैं। यह है 2.5 एंगल ए सी डी मतलब ये वाला एंगल कितना है, 140 है। फिर माइनस 1.5 गुने ए बी सी मतलब ये 70 है, तो गुने 70 हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, जैसे मन है वैसे कीजिए। काटना है काट सकते हैं, नीचे 10 रख के, तो जैसे एंगल आते हैं यहाँ पर नीचे 10 हटाकर 10 ला देते हैं, इसलिए कि 0 से 0 ये कर हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा। सिंपल है कि अगर दिखाई यूनिट वाला इकाई अंक अलग अलग रहता तो इकाई अंक यूज करके और फास्ट तरीका से निकाल सकते थे, लेकिन अलग अलग है नहीं। ये 14 और 25 में क्या करना है, गुना करना है। 14 25 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 7 बचेगा, 14 गुना क्या 28, तो 28 और 7 35 हो जाएगा। ठीक, माइनस कर लेना इसमें, तो 15 छकना 15 7 105 हो गया। 105 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें 100 घटाएंगे तो 225, 5 और घटेगा, 100 घटाएंगे तो 250, 5 और घटेगा 245 आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। तो जितना आप जहां पर भी कैलकुलेशन बचा सकते हैं, ट्राई करना है कि वहां पर लिखने की कम कोशिश करें और डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश किया जाए। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट डाउन करना है कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन सीजीएल में देखने को मिलता है। कभी कभी तो 25 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन त्रिकोणमिति का देखने को मिल जाता है, कभी 2 मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एंगल पूछा है, देखिए त्रिकोणमिति का हम बताया कि जब भी ऐसा दे, कोई एक का मान दे दे, कोई अलग अलग का मान पूछ दिया जाता है, तो हमेशा लंब आधार जो रेशियो हम लोग पढ़े उसका यूज किया करेंगे। 8 इधर दिया है, 8 उधर जाएगा तो cos थीटा बराबर क्या लिखाएगा, 7/8। हमको पता है कि इसका क्या होता है, आधार मतलब क्या, बेस बटे परपेंडिकुलर लंब होता है। कमी किसका है, कर्ण का, तो कर्ण डायरेक्ट लिखेंगे, दिमाग में जो भी चले। अब देखो ऑप्शन में एक ही दिखेगा कि रूट अंडर कितना है, अब यह है कि इसका स्क्वायर करके जोड़ा जाता है, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये यहाँ पे दिख रहा है रूट अंडर 113 मतलब ये आएगा, रूट में ही आएगा 113। आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ दिमाग ऐसा लगा जब रूट नहीं निकलने वाला है तो ऑब्वियस है कि रूट में दिया हुआ है, मतलब ये 113 ही आने वाला है। अब यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पर मान रखेंगे, क्या दिया, इसी का मान पूछा है ना कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान बताए। अब 1 प्लस साइन का रेशियो क्या होता है, तो तुरंत दिमाग में होना चाहिए लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है। तो लंब यहाँ पे देख सकते हैं कौन था, ये 8 था। कर्ण तो यहाँ पे निकाल चुके रूट अंडर 113 डिवाइडेड बाय कॉस, तो कॉस रेशियो होता है आधार बटे, आधार कितना है, बेस बटे कर्ण रूट अंडर 113। अब जो भी बच्चे थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं उनको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा, 113 आएगा। अगर भिन्न का जोड़ बनाएंगे प्लस में 8 आएगा, और नीचे में रूट अंडर 113 बचेगा, जो कि नीचे नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये लिखने की जरूरत भी नहीं था, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं था, ये यहाँ से क्या हो जाता है, नीचे नीचे से कट जाता है। तो आपको दिख गया होगा कि क्या आएगा, 8 प्लस रूट अंडर 113/7।
तो 8 प्लस रूट अंडर 13/7 जो कि ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाए। हम बार बार इसलिए कैलकुलेशन कम कर रहे हैं कि आपको बताने की कोशिश करें कि हम कहाँ पे कैलकुलेशन को बचा सकते हैं, कहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है नोटबुक पे। चलिए चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों का गुणनफल जो होगा हमेशा गुना अगर कर देंगे तो एक्स वाई का मान क्या होगा, तो एक्स वाई का मान यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, यही होगा ना। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो ये दोनों क्या होगा, गुना होगा √6 प्लस 2 गुने √6 माइनस 2, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, तो ए का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ए गुने बी कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है। अब यहां से x बटे y लिखे या x स्क्वायर बटे y, तो अगर x स्क्वायर बटे y निकालते हैं तो वो कितना आएगा, और x बटे y निकालते हैं तो वो कितना आएगा। देखिए जब भी अगर x बटे y है, इसको एक और तरीका है, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो ये जो होगा यहाँ पर x का मान कितना दिया है, √6/2 दिया हुआ है। अच्छा पहले वहां पे कैलकुलेट कर ले, वो भी सही है। बहुत सारा तरीका है, जैसे मन है वैसे कर सकते। चलिए इतना छोड़ते, इतना 2 आ गया ना, अब वहां पे चलते जो दिया है निकालने के लिए। दिया क्या है बेसिकली निकालने के लिए, यहाँ पे लिखते हैं x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स के द होल स्क्वायर माइनस 3, यही बोला है ना। तो या तो पहले भिन्न का अंदर में जोड़ घटाव कर ले, तो भिन्न का एक्स वाई इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, एक्स गुने वाई, वाई से वाई कट जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका द होल स्क्वायर माइनस 3। क्लियर है। अब ऊपर वाला x का स्क्वायर करना है, तो x का स्क्वायर मतलब क्या कि √6 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √6 माइनस 2 के स्क्वायर, ये एक्स वाई के स्क्वायर कर दिया, तो एक्स वाई का मान कितना है 2 है, इसका टोटल क्या है स्क्वायर है -3 है। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, a प्लस बी के द होल स्क्वायर पता हो, a माइनस बी के द होल स्क्वायर बहुत खास तरीका से बनाना है। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस 2a भी आएगा तो दूना का 4 √6 बचेगा। यहाँ पर भी वही चीज होगा, 6 आ जाएगा प्लस दूना का 4 आ जाएगा, यहाँ पर -2a भी होगा तो दूना का 4 √6 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज कट जाएगा, एक चीज कट जाएगा जो कि यहाँ पर ये प्लस माइनस वाला कट जाएगा, 6 10 10 10 20 20/2, अब 20/2 का मान कितना, 20/2 का मान 10, और 10 का स्क्वायर कितना, इसको डायरेक्ट लिख सकते 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 3 घटेगा 97। थोड़ा सा आप फास्ट काम करना है, आंसर निकालने में थोड़ा सा भी टाइम लगने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको तो एक एक चैप्टर जो हम पढ़ा रहे, जो चैप्टर पढ़ा रहे आपको वो पढ़ना पड़ेगा, अगर कैलकुलेशन आपका वीक है तब। अगर आपको कैलकुलेशन ठीक ठाक है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ रिवीजन करना, कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं, तब आपके लिए ये सेशन है। जिनको मैथ नहीं आता है उनके लिए ये सेशन बेसिकली नहीं है, उनके लिए जो हम चैप्टर वाइज जो चल रहा है क्लास उसमें ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें समझना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यही आज का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हो जो क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला है त्रिभुज एबीसी, तुरंत बना ले। त्रिभुज वाला डायग्राम हमेशा लगभग बनाना ही पड़ेगा आपको। त्रिभुज एबीसी दिया है, इसमें दिया एक डी है जो समांतर है बीसी के, तो डी बना लेते हैं, डी और ई जो कि समांतर है इसके बीसी के। अब यहाँ पर देखिए जब भी समांतर देता है तो एक अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वहां पे देख सकते हैं कि 5AE बराबर है 3EC की। इसको अनुपात के रूप में लिखते थे, AE बटे उसको इधर लाते थे EC हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 इधर गुना में इधर भाग में गया, EC उधर गुना में इधर भाग में, तो AE बटे EC का अनुपात दिया 3/5 है। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, और AB का भी मान दिया हुआ है, ये पूरा AB का भी मान यहाँ पे दिया हुआ है। अनुपात में जब मान दिया हुआ है तो अनुपात में ही, जब भी अनुपात में मान दिया तो एग्जैक्ट मान के बना सकते हैं। अनुपात में ये है 3 और ये है 5, तो यहाँ टोटल कितना होगा 8 होगा, ये अनुपात में ही है। अब यहाँ पे टोटल देखा जाए, ये AB का मान दे दिया है 6.54, पूछा है DB का मान कितना होगा। ये देखिए, ये अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट जो कि बताने जा रहे, ध्यान समझिएगा। जब भी एक त्रिभुज देता है जिसमें D जो होता है अगर समांतर होता है BC के, यदि ऐसा होता है तो क्या होता है,
कब क्या क्या लिख सकते हैं, तो कब क्या क्या लिख सकते हैं, एडी बटे डीबी का अनुपात जो होता है ए बटे इसी का अनुपात के बराबर होता है, या ए ए बी बटे डीबी का अनुपात जो होगा एसी बटे, मतलब इधर वाला 12 वाला ले रहा है, इधर छोटा वाला ले रहा है, तो सेम इधर भी लेना, एसी बटे इसी के अनुपात के क्या होंगे, बराबर। और भी लिख सकते हैं, बहुत सारा कंडीशन आता है, और भी लिख सकते हैं कि ए बी बटे एडी भी लिख सकते हैं, ए बी बटे ये पूरा ले लिया, इधर हाफ ले लिए, इधर एसी बटे इधर क्या ले ए ले लें। अब आपको खुद दिमाग लगाना है कि इसमें से समांतर तो दिया हुआ है, तब इसमें तीनों में से कौन यूज करे कि आपका मान आसानी से निकल जाए। हमको निकालना क्या है, बेसिकली ये वाला लंबाई निकालना है। क्लियर है? जब ये वाला लंबाई निकालना है, अब पूरा लंबाई दिया है ए बी का, तो अब जैसे कि ये वाला अनुपात लेंगे, ए बी बटे डीबी का अनुपात लेंगे, और उधर क्या आएगा, एसी बटे इसी का अनुपात आएगा। ए बी का मान कितना है यहाँ पर 6.4 है, और डीबी का मान, तो डीबी का मान हमको निकालना है, और यहाँ पर एसी का मान देखेंगे तो जोड़ को कितना आ चुका है 8, और इसी कितना है 5 है, तब 5 रख दी। इसको सॉल्व करने के लिए त्रिज्या गुना करो, या यहाँ पर पहले ऊपर में ऊपर से काट सकते हैं 8 का मेरे को, और ये 8 64 आता है, दशमलव में 0.8 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डीबी में 1 से गुना होगा, डीबी ही रह जाएगा, और यहाँ पर 5 में 0.8 से गुना 8 कर 40 आएगा, तो 4 निकल के आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, डीबी 4 यूनिट निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिख रहा है, तो डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आज इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग सेशन को एंड करेंगे, लेकिन आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, वो भी इनका फायदा ले सके। तो आप भी चाहते हैं कि सीजीएल में मैथ के पेपर में 15 मिनट में 15 क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप इसके लिए आपको ये सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका कैलकुलेशन भी फास्ट हो पाएगा। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।